हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक टैक्स सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ टैक्सेस और एक अच्छे टैक्स सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर फ्रंट को मीट करने के लिए टैक्स इम्पोज करती है। एक्सपेंडिचर फ्रंट क्या है, जैसे गवर्नमेंट सैलरीज, पेंशन फंड, जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाती है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करती है, तो उसकी अर्निंग के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। यूजुअल मीनिंग ऑफ टैक्स इज दैट अ टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट। बट मॉडर्न इकोनॉमीज में टैक्स को एक इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन का मेथड समझा जाता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइंस टैक्स एज ए मोड ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। सपोज ए फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30%। टू इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए एंड वी। ए की इनकम है 50,000 एंड वी की इनकम है 80,000। तो बिफोर टैक्स इनकी इनकम में डिस्पैरिटी है 30,000 की। 80,000 माइनस 50,000, इनका डिफरेंस कितना है 30,000। ए की इनकम बी की इनकम से 30,000 कम। अब 30% टैक्स इम्पोज करेंगे तो ए को टैक्स पे करना पड़ेगा 15,000 और बी को टैक्स पे करना पड़ेगा 24,000। तो आफ्टर पेइंग टैक्स ए की इनकम होगी 35,000 एंड बी की इनकम होगी 55,000। तो आफ्टर पेइंग टैक्स ए और बी की इनकम में डिस्पैरिटी कितनी रह गई है 21,000। अब जो इनकम डिस्पैरिटी टैक्स पे करने से पहले 30,000 थी, वो टैक्स के बाद कितनी रह गई 21,000। तो यहाँ पर ए और बी की इनकम में डिस्पैरिटी कम हुई। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। Income disparity decreases from 30,000 to 21,000 after paying taxes. This is income redistribution at first level. अब गवर्नमेंट को ए और बी से टैक्स कलेक्शन कितना हुआ 15,000 प्लस 24,000, 39,000। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कितना हुआ 39,000। अब गवर्नमेंट इस 39,000 को डिफरेंट सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर स्कीम, इन सभी में स्पेंड करेगी, which will provide service to each and everybody. This is called the secondary level of income redistribution. अब देखिए गवर्नमेंट ने जैसे यूनिवर्सिटी बनाई, तो इस यूनिवर्सिटी में सभी पढ़ने जाएंगे। अब देखिए जो हायर टैक्स पेयर हैं, जिनकी इनकम हाई है, वो गवर्नमेंट से कम सर्विस लेते हैं, और जो लोअर टैक्स पेयर हैं या जिनकी लो इनकम है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादा लेते हैं। जैसे सपोज आपकी इनकम ज्यादा है तो आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, लेकिन जिनकी इनकम कम है वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर करेंगे। तो इससे भी इनकम कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसको कहा जाता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। अब देखिए इसमें दो टर्म है, एक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ये कुछ नहीं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स जिस पॉइंट पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स जिस पॉइंट पर आपको टैक्स का इफेक्ट फील हो। मेनली टैक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, द टैक्स विच हैज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट एट द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपको टैक्स लगे और उसका इफेक्ट आपको सेम पॉइंट पर फील हो। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लगता है तो आपको उसका इफेक्ट भी सेम पॉइंट पर फील होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, द टैक्स विच हैज इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट एट द डिफरेंट पॉइंट्स। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगाया जाता है पर उसका इफेक्ट डिफरेंट पॉइंट पर फील होता है। जैसे सपोज आपने मार्केट से एक मैच बॉक्स खरीदा, अब मैच बॉक्स पर भी टैक्स लग रहा है, लेकिन वो टैक्स कौन पे करता है, रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स। अब रिटेलर्स प्रोड्यूसर्स अपनी जेब से तो टैक्स पे करेंगे नहीं, तो उस टैक्स का अमाउंट वो वसूल करते हैं कंज्यूमर्स से। तो टैक्स लग किस पर रहा है, रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स पर उसका बर्डन किस पर आ रहा है, कंज्यूमर्स पर। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को कहा गया है द पर्सन हु इज हिट डज नॉट ब्लीड, समवन एल्स ब्लीड। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज टैक्स, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, जीएसटी आर इम्पोज्ड ऑन आइदर द प्रोड्यूसर्स और द ट्रेडर्स, but it is the general consumer who bears the burden of the tax. अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ टैक्सेशन। मेनली इकोनॉमीज में टैक्सेशन के 3 मेथड्स प्रेवलेंट है।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? दिस मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ द टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है या प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे हमारे इनकम टैक्स पर स्लैब लगती हैं, जिनकी अर्निंग 5 लाख तक है उन पर 0% टैक्स, जिनकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख है उन पर 5% टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इंडियन इनकम टैक्स इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इट। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इंडियन इनकम टैक्स। तो इंडिया में किस टाइप का टैक्स सिस्टम प्रेवलेंट है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में है अर्न लेस, लेस टैक्स, अर्न हाई, हाई टैक्स। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन मेथड इन द वर्ल्ड। सेकेंड है हमारा रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन जस्ट अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें जैसे जैसे इनकम वैल्यू या वॉल्यूम बढ़ता जाता है वैसे वैसे टैक्स की रेट कम होती जाती है। दिस इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव मेथड, having decreasing rate of tax for increasing value or volume on which the tax is being imposed। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स की रेट कम होती है। इसका मतलब एक लिमिट के बाद 0% टैक्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इस टैक्स सिस्टम को गवर्नमेंट तब यूज करती है जब गवर्नमेंट को किसी सेक्टर को प्रमोट करना हो। सपोज गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर को या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना है, तो उन पर गवर्नमेंट रेग्रेसिव टैक्सेशन अप्लाई करेगी, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। थर्ड है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम और प्रोडक्शन। सपोज गवर्नमेंट ने 10% इनकम टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया है, तो अब वो 10% सभी को पे करना है, चाहे किसी की इनकम कम हो या ज्यादा, सभी को यह टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस टैक्सेशन आर न्यूट्रल फ्रॉम द पुअर और रिच पॉइंट ऑफ व्यू or from the point of view of the level of production. This method is used as a complementary method with either progressive or regressive taxation. तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम को एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के तौर पर यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे तो जो ज्यादा इनकम कर रहे हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे कि भाई हम ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो ज्यादा टैक्स पे क्यों करें। इसीलिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। एवरी टैक्स दैट इज प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इन नेचर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनल टैक्सेस आफ्टर ए सर्टेन लेवल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए मेनली 5 प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट है हमारा फेयरनेस। अब जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक फेयर टैक्स सिस्टम के लिए 2 एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी एंड सेकंड है वर्टिकल इक्वालिटी। हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी में क्या है? द इंडिविजुअल्स इन आइडेंटिकल और सिमिलर सिचुएशन पेइंग आइडेंटिकल और सिमिलर टैक्सेस। मतलब जिनकी इनकम सेम है या जो सेम सिचुएशन में वह सेम टैक्स को पे करेंगे। एंड वर्टिकल इक्वालिटी में क्या है? बेटर ऑफ पीपल पे मोर टैक्सेस। जो पर्सन्स ज्यादा इनकम कर रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड प्रिंसिपल है एफिशिएंसी। ए गुड टैक्स सिस्टम रेजेस रेवेन्यू विद द लीस्ट कॉस्ट ऑन द टैक्स पेयर्स। एक अच्छे टैक्स सिस्टम में क्या होना चाहिए कि जो टैक्स पेयर पर बर्डन है वो कम होना चाहिए। सपोज आप 50% टैक्स ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं टैक्स पेयर डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, इससे वो चोरी के नए नए तरीके निकालेगा और टैक्स इन्वेजन करेगा। वहीं अगर सपोज मिनिमम टैक्स है 5% और 10%, तो इसको पे करने में टैक्स पेयर्स को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। एंड लीस्ट इंटरफेरेंस ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। और जो टैक्स कलेक्शन होता है उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्पेंड करती है, तो उसके एलोकेशन में कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, इजी मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, फाइलिंग और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब देखिए, अगर मेथड इजी होगा टैक्स कैलकुलेट करने का, टैक्स को फाइल करने का और टैक्स को कलेक्ट करने का, तो टैक्स पेयर इजीली अपने टैक्स को पे कर सकते हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ डिजायरेबल मॉडिफिकेशन। अब देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग टैक्स सिस्टम में भी चेंज करने पड़ते हैं, तो इसलिए मॉडिफिकेशन का स्कोप भी होना चाहिए। फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी।
how much taxpayers are actually paying and what are they getting against it in form of the public services. तो सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि टैक्स पेयर कितना एक्चुअल में पे कर रहा है और उस टैक्स के बदले में क्या क्या पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यह थे हमारे आज के टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक दिस एंड शेयर इट।